दोस्तों, क्या आपको पता है विटामिन B12 की डिफिशियंसी इंडिया में अप टू 50% तक लोगों में पाई जा रही है एज पर इंडियन रिसर्च डाटा। इवन वेजिटेरियंस में ये परसेंटेज 65% से भी ज्यादा है एंड नॉन वेजिटेरियंस में ये परसेंटेज 30% के अराउंड पाई गई है। विटामिन B12 हमें खाने से मिलता है, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि खाने से मिलने के बावजूद भी हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जा रही है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे विटामिन B12 क्या है, विटामिन B12 की डिफिशियंसी से हमें क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, इसके कौन कौन से सोर्स हैं जिससे हमें विटामिन B12 मिल सकता है और विटामिन B12 की कमी से कौन कौन बीमारियां हो सकती है और उनका इलाज कैसे किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर RK साहू, MD मेडिसिन, DM नेफ्रोलॉजी और मेरा लक्ष्य है आप लोगों को हेल्थ से रिलेटेड जानकारी देकर स्वस्थ बनाए रखने में मदद कर सकूं। विटामिन B12 हमारे शरीर में बहुत ही क्रिटिकल रोल अदा करता है। ये DNA सिंथेसिस में एज वेल एज ब्लड बनाने में और हमारे नर्वस सिस्टम को रिपेयर करने में और उसको हेल्दी बनाए रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। विटामिन B12 की कमी की वजह से बहुत सारे लोगों को सिम्टम्स आते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता, क्योंकि विटामिन B12 के जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ही नॉन स्पेसिफिक से होते हैं। जैसे कि खून की कमी की वजह से पेशेंट्स को सांस थोड़ी सी ही एक्सर्शन में फूलने लगता है, हाथ पैर में कमजोरी, दर्द और जॉइंट्स में पेन हो सकते हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा खून की कमी की वजह से पैरों में हमें सूजन भी दिखाई दे सकता है। इसी तरह ब्रेन और नसों को इन्वॉल्वमेंट की वजह से हमारे शरीर में वेरियस सिम्टम्स लाइक ब्रेन से रिलेटेड चिड़चिड़ापन, याददाश्त की कमी, कंसंट्रेशन में कमी, पढ़ाई में मन नहीं लगना, काम में मन नहीं लगना और साथ ही साथ कभी कभार डिप्रेशन भी होने लगता है। इसी तरह हमारे नसों के इन्वॉल्वमेंट्स की वजह से भी हमारे बॉडी में बेसिकली हमारे जो पैर होते हैं या फिर हमारे हाथ होते हैं उसमें सूनापन या झुंझुनाहट जैसे महसूस होने लगता है। विटामिन B12 की कमी की वजह से हमारे बॉडी में और भी दूसरे सिम्टम्स जैसे मुंह में बार बार छालों का होना, पेट का ठीक नहीं रखना, कॉन्स्टिपेशन होना, पेट में भारीपन होना, कभी कब्ज कभी डायरिया होना, ये सारे भी सिम्टम्स आ सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी किन लोगों को होती है और ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें विटामिन B12 की जांच जरूर करानी चाहिए। ऐसे लोग जो शुद्ध शाकाहारी हैं, जो दूध भी नहीं लेते हैं, ऐसे लोगों को विटामिन B12 की कमी होने की संभावना बहुत होती है। साथ ही साथ ऐसे लोग जिन्हें पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आंतों का प्रॉब्लम है, इसकी वजह से शरीर में हम जो खाना खाते हैं उससे विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है और इसकी वजह से कमी हो जाती है। इसी तरह कुछ ऐसे लोग जो कि कुछ दवाएं जैसे शुगर की दवा मेटफॉर्मिन जो कि हमारे बॉडी में विटामिन B12 की कमी करने में क्रिएट करती है। इसी तरह गैस की दवाएं जैसे पेंटाप्रोजाल या वैसे ही अदर एंटासिड्स जो विटामिन B12 के एब्सॉर्प्शन में रुकावट करती है, उन लोगों को विटामिन B12 की कमी हो सकती है और उन्हें अपने विटामिन B12 की जांच जरूर करानी चाहिए। अब हम देखते हैं कि हमें विटामिन B12 की डेली रिक्वायरमेंट कितनी है। एज पर इंटरनेशनल गाइडलाइन हमें डेली 2.4 से 2.8 माइक्रोग्राम विटामिन B12 की डेली जरूरत होती है एज पर वेरियस सिचुएशंस। लेकिन हम ये रिक्वायरमेंट कैसे पूरी कर सकते हैं एज पर इंटरनेशनल गाइडलाइंस? तो अगर आप प्योरली वेजिटेरियंस हैं और अगर आप दूध का सेवन करते हैं तो आपको इस विटामिन B12 की रिक्वायरमेंट 2 कप दूध या फिर 2 कप दही से मिल सकता है। इसी तरह अगर आप नॉन वेजिटेरियंस हैं तो आपको 100 ग्राम फिश या फिर चिकन या फिर मटन से ये रिक्वायरमेंट आप पूरी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये डेली डाइट में अगर ये सारी चीजें ऐड नहीं करते हैं या इसका सेवन नहीं करते हैं तो ऐसे कंडीशन में आपको विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो सकती है और ऐसे कंडीशन में आपको विटामिन B12 का लेवल चेक जरूर कराना चाहिए। अब हम आते हैं, अगर हमें विटामिन B12 की डिफिशियंसी है या फिर हमें ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं जिसे हम विटामिन B12 की डिफिशियंसी होने की वजह से हो सकता है, तो हम क्या टेस्ट कर सकते हैं। विटामिन B12 का टेस्ट ब्लड में किया जा सकता है। एज पर इंडियन गाइडलाइंस 200 से 900 पिकोग्राम पर ml नॉर्मल विटामिन B12 को माना जाता है। लेकिन वेरियस क्लिनिकल सिचुएशन ये अगर 300 से नीचे है और कुछ क्लिनिकल सिम्टम्स जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं अगर वो हो तो भी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है। विटामिन B12 की डिफिशियंसी को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, बॉर्डरलाइन एंड डेफिशिएंसी। बॉर्डरलाइन अगर 200 से 300 के बीच में हो और 200 के नीचे अगर हो तो ये क्रिटिकली लो है और ऐसे कंडीशंस में हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अगर 200 से 300 के बीच में हो और अगर विटामिन B12 से रिलेटेड सिम्टम्स हो जैसे कि न्यूरोपैथी, खून की कमी, तो ऐसे कंडीशन में हमें विटामिन B12 के लिए
ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत होती है। इसी तरह अगर वो 200 से कम हो तो ऐसे कंडीशन में हमें क्रिटिकली लो और आगे भी सीरियस प्रॉब्लम होने की संभावना होती है। तो ऐसे कंडीशन में हमें ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत हो सकती है। कई बार विटामिन B12 का लेवल 200 से 300 के बीच में हो तो ऐसे कंडीशन में हमें दूसरे टेस्ट जैसे कि MCV, जो कि एक कंप्लीट ब्लड काउंट में एक इंडिकेटर है, जिसे अगर वो बड़ा हो, जनरली ये मोर देन 100 या 101 से अगर ज़्यादा हो तो भी विटामिन B12 की डिफिशियंसी होने की संभावना है। इसी तरह होमोसिस्टीन लेवल भी अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हो वो भी विटामिन B12 की डिफिशियंसी को बताता है। तो अगर किसी पेशेंट्स को विटामिन B12 की कमी के साथ साथ सिम्टम्स और साथ में होमोसिस्टीन या फिर MCV बढ़ा हो, ऐसे कंडीशन में उसे विटामिन B12 की ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अब हम आते हैं विटामिन B12 की अगर डिफिशियंसी है तब हम उसे ट्रीट कैसे करें। विटामिन B12 के लिए हमें आइदर कैप्सूल या फिर इंजेक्शन लेने की ज़रूरत हो सकती है। अगर विटामिन B12 की कमी बॉर्डर लाइन हो और सिम्टम्स बहुत ज़्यादा नहीं हो तो वैसे कंडीशन में हम डेली विटामिन B12 की गोलियां ले सकते हैं। इसी तरह अगर विटामिन B12 की डिफिशियंसी बहुत ज़्यादा सीवियर, न्यूरोपैथी या सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं तो ऐसे कंडीशन में हमें कुछ दिन विटामिन B12 की इंजेक्शंस लेनी चाहिए और उसके बाद हम ओरल मेडिसिन में शिफ्ट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोओं की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर आपके कोई सवाल हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।